एंड्रॉयड फ़ोन्स का एक एडवांटेज होता है कि इनमें बहुत सारे कस्टमाइजेशंस होते हैं। आईफोन्स के कंपैरिजन में एंड्रॉयड फ़ोन्स आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मतलब ये कि इतनी सारी सेटिंग्स होती है कि शायद कोई ही इन्हें पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऐसे 5 सेटिंग्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी, मैं हूँ सिमरन। एंड्रॉयड फ़ोन्स की एक ख़राब आदत यह है कि जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इसका एक शॉर्टकट होम स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है। फ़ायदा यह है कि आप उस शॉर्टकट से बड़ी आसानी से और फटाफट उस ऐप को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि होम स्क्रीन बड़ा क्लटर्ड और उलझा सा लगता है। तो इसे रोकने के लिए आप होम स्क्रीन पर कहीं भी जाकर लॉन्ग प्रेस करें, वहां एक मेन्यू पॉपअप होगा जिस पर होम स्क्रीन सेटिंग को चूज करें और टर्न ऑफ द ऐड आइकन टू होम स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ये सेटिंग प्ले स्टोर ऐप में पहले अपीयर होती थी, बट जब से एंड्रॉयड 8 आया है अब इसे हम होम स्क्रीन पर ही एड्रेस कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स की एक सबसे बड़ी दिक्कत है नोटिफिकेशंस। ये फ़ोन्स भर भर के नोटिफिकेशंस भेजते हैं और एक आसान तरीका इन्हें हटाने का वो है कि आप इजीली इन्हें हटा सकते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसी नोटिफिकेशन है जो हटाने के बाद आप पढ़ना चाहते हैं या इम्पॉर्टेंट हो, वो आप नहीं कर सकते एक बार उन्हें हटाने के बाद। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक ऐसी सेटिंग्स होती है जहां आप जाकर इन नोटिफिकेशंस को स्नूज कर सकते हैं, बिल्कुल अलार्म की तरह। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे होता है। इस फीचर को एनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाना होगा, सिलेक्ट एप्स एंड नोटिफिकेशंस और फिर नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके टैप करें एडवांस्ड पर और टॉगल करें टर्न ऑन ऑप्शन को। स्विच नेक्स्ट टू अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग। एक्टिवेट हो जाने पर जब भी आप किसी भी नोटिफिकेशन को राइट स्वाइप करेंगे तो उसके पास में एक क्लॉक आ जाएगा जहां पर आप जाकर टाइमर सेट कर सकते हैं और एक बार वो टाइम एक्सपायर हो जाने पर वो नोटिफिकेशन वापस से रीअपीयर करेंगे आपकी स्क्रीन पर। स्मार्टफोन्स में आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, और ये सभी को पता है। ऑलमोस्ट सारी एप्स इस फीचर को यूज़ करती हैं, लेकिन आप होम स्क्रीन को बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप में नहीं लेकर आ सकते, पर इसका भी एक ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको वापस से होम सेटिंग्स पर जाना पड़ेगा और नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा रोटेट होम स्क्रीन, और इससे आपका होम स्क्रीन रोटेट होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, अगर आपने ऑटो रोटेट ऑफ करके रखा है तो आप रोटेट नहीं कर पाएंगे होम स्क्रीन को। इसके लिए आपको पहले ऑटो रोटेट ऑन करना पड़ेगा। फोकस मोड एंड्रॉयड फ़ोन्स का एक लेटेस्ट फीचर है और फोकस नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें फोकस करने देता है। सिंपल सी बात है कि जब से हम फ़ोन्स यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारा पूरा अटेंशन फ़ोन्स के और उनके नोटिफिकेशंस की तरफ जाता है। और फोकस मोड फीचर है डिजिटल वेलबींग का, तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर फोकस मोड को ऑन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपने फ़ोन को अलाउ करेंगे उन्हीं नोटिफिकेशंस को आने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपके फ़ोन में फोकस मोड नहीं है तो आप जाकर डिजिटल वेलबींग पर भी इसे ऑन कर सकते हैं। लास्टली, अगर कोई वीडियो या पॉडकास्ट सुनने में आपको दिक्कत हो या समझ नहीं आ रहा हो या फिर आप किसी शोर शराबे की जगह में हो तो आप एंड्रॉयड फ़ोन्स में लाइव कैप्शन ऑन कर सकते हैं। ये फीचर लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स और पिक्सल 2 में अवेलेबल है। इसे ऑन करने के लिए आपको वॉल्यूम बटन को प्रेस करना पड़ेगा और उसी के नीचे आएगा टैप दी लाइव कैप्शन आइकन, उसे ऑन कर लीजिए और फिर सारे मीडिया के लिए आपको लाइव कैप्शन मिलेगा। ऑफ करने के लिए आपको इसी स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको ये सारे 5 सेटिंग्स, यानी 5 हिडन सेटिंग्स एंड्रॉयड फ़ोन्स के? एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो जाइए ट्राई कीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में और उसका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। लेकिन अगर आपने इन्हें ऑलरेडी यूज़ कर लिया है या इन 5 में से अगर आपको किसी के बारे में पता था पहले से, तो उसके व्यूज़ भी मेरे साथ कमेंट्स में आकर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। टिल देन, बाय बाय।